अगर तुम्हें डार्क और डीप स्टफ पसंद है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 10 डार्क एनिमे टू वॉच बिफोर यू डाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, डेड मैन वंडरलैंड। गैंगटा की लाइफ एकदम नॉर्मल थी, वही क्लासमेट्स, होमवर्क और बेसिक टीनेज प्रॉब्लम्स, अनटिल एक रेड मैन उसके क्लास में आता है एंड सेकेंड्स में पूरी क्लास को वाइप आउट कर देता है। सिस्टम इतना ब्रोकन है कि सर्वाइवर होने के बावजूद ब्लेम उसी पर लग जाता है और गैंगटा को भेज दिया जाता है डेड मैन वंडरलैंड, एक ऐसी जेल जहां प्रिजनर्स डेंजरस गेम्स खेलते हैं फॉर पब्लिक एंटरटेनमेंट। यहाँ रूल सिंपल है, लूज एंड यू विल डाई। जेल के अंदर गैंगटा को पता लगता है कि कुछ प्रिजनर्स के पास ब्लड रिलेटेड पावर्स हैं इंक्लूडिंग हिम। तो जेल अब सिर्फ पनिशमेंट नहीं, एक कॉन्स्पिरेसी का सेंटर बन जाता है जहाँ गैंगटा को अपनी न्यू पावर्स और डार्क सीक्रेट्स अनकवर करने पड़ते हैं। ये एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली पुश करता है इनोसेंट किड वर्सेस करप्ट सिस्टम के नैरेटिव को। नंबर 9, रेनबो। पोस्ट वॉर जापान एक ब्रोकन कंट्री था, पॉवर्टी, करप्शन और होपलेसनेस एवरीवेयर। इसी इन्वायरमेंट में 6 बॉयज़ को एक रिफॉर्म स्कूल में डाला जाता है जहां वो सिस्टम का रियल फेस देखते हैं। स्कूल का गार्ड इशिहारा और एसोसिएट डॉक्टर उनका अब्यूज़ करते हैं मेंटली और फिजिकली भी। इन सब के बीच एक इंसान उनका साथ देता है, साकुरागी, जो कि इनमेट होते हुए भी एक बड़े भाई की तरह सिखाता है कि डिग्निटी का मतलब क्या होता है इवन इन हेलिश कंडीशंस। आउटसाइड वर्ल्ड भी इन बॉयज़ के लिए हाश था क्योंकि पोस्ट वॉर जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। रेनबो इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि ये सफरिंग दिखाता है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है होप का वेट जब वर्ल्ड तुम्हारे अगेंस्ट हो। नंबर 8, टेरर इन रेजोनेंस। टोक्यो में एक बॉम्बिंग होती है पर टेररिस्ट कोई डिमांड्स नहीं रखते, बस एक वीडियो आता है जिसमें 2 बॉयज़ 9 और 12 पजल स्टॉप करते हैं। स्टोरी तब इंटरेस्टिंग होती है जब पता लगता है कि ये दोनों बॉयज़ किसी गवर्नमेंट सीक्रेट फैसिलिटी के बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हाईली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो किया गया है। पुलिस उन पजल्स को सॉल्व करते करते उनके पास तक पहुंचती है और डिटेक्टिव शिबाजाकी समझ जाते हैं कि स्पिनिक्स अपनी लाइफ किसी डेंजरस सच को वर्ल्ड के सामने लाने के लिए रिस्क कर रहे हैं। ये एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये माउस एंड कैट चेज है बट दोनों साइड मॉरली कॉम्प्लेक्स भी हैं। नंबर 7, पैरासाइट। पैरासाइट्स साइलेंटली अर्थ पे गिरते हैं और ह्यूमंस की बॉडी में घुसकर उन्हें हाईजैक कर लेते हैं, पर शिनिची की केस में कुछ डिफरेंट होता है। पैरासाइट शिनिची के राइट हैंड में स्टक हो जाता है एंड उसकी लाइफ अब 2 पैरेलल फ्रंट्स पे चलती है, एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ और एक न्यू इकोलॉजिकल वॉरफेयर जहां पैरासाइट्स ह्यूमंस को लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं। पैरासाइट स्मार्ट हैं और ह्यूमन सोसाइटी में जल्दी से ब्लेंड हो जाते हैं, टीचर्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस तक। शिनिची धीरे धीरे समझने लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सर्वाइवल के नहीं है बल्कि आइडियोलॉजीज का है। ये एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली पूछता है इफ़ ह्यूमंस किल टू सर्वाइव, पैरासाइट्स गलत कैसे हैं। नंबर 6, साइकोपास। जापान में सिविल सिस्टम तुम्हारा मेंटल हेल्थ एनालाइज करके बता देता है कि तुम क्राइम करोगे या फिर नहीं, इवन बिफोर यू थिंक अबाउट इट। अकाने एक आइडियलिस्टिक रिक्रूट है जो सोचती है कि सिविल परफेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो आगे केसेस हैंडल करती है उसे पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल्स के साइकोपास क्लाउडेड ही नहीं होते, मीनिंग सिस्टम उन्हें डेंजरस ही नहीं डिटेक्ट कर सकता। इस सिविल सिस्टम के लॉस को फॉलो करवाने के लिए 2 लोग होते हैं, इन्फोर्सर्स और इंस्पेक्टर्स, जो कि मिलकर काम करते हैं। कोगामी जैसे इन्फोर्सर्स का पास दिखाता है कि सिस्टम जस्टिस नहीं देता, सिर्फ कन्वीनियंट रियलिटीज क्रिएट करता है। स्टोरी इंटरेस्टिंग तब होती है जब अकाने डिसाइड करती है कि उसे सिविल सिस्टम फॉलो करना है या फिर सच। नंबर 5, डेविल मैन क्राई बेबी। दुनिया नॉर्मल लगती है पर डीमन सेंचुरीज से शैडोज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रियू रिवील करता है कि अगर कोई डीमन ह्यूमन से मर्ज हो जाए तो वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अकीरा एमोन से मर्ज हो जाता है एक पार्टी में जो कि एक डेविल है, मेकिंग हिम अ डेविल मैन। जैसे जैसे अकीरा की सेंसेस शार्पन होती हैं वो डिस्कवर करता है कि उसका डर सिर्फ डीमन से नहीं बल्कि कई और चीज़ों से है। सोसाइटी पैनिक में हो जाती है और पैरानोया स्प्रेड होता है। ये एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि हर डिस्ट्रक्शन के पीछे एक पर्सनल लॉस होता है। नंबर 4, द प्रॉमिस नेवरलैंड। ग्रेस फील्ड हाउस एक परफेक्ट ऑर्फनेज लगता था, बेस्ट रूटीन, बेस्ट फूड एंड एक केयरिंग मॉम, अनटिल एक चाइल्ड के अडॉप्शन के बाद एनमा और नॉर्मन एक्सीडेंटली डिस्कवर करते हैं कि यहाँ किड्स को डीमंस के लिए ग्रो किया जा रहा है। उनका वर्ल्ड इंस्टेंटली फ्लिप हो जाता है। ऐसे बच्चे जो कभी फियर नहीं जानते थे अब हर मूव एक प्लान के तहत चलते हैं कि हिडन ट्रैकर्स वॉल्स में कहाँ हैं एंड मॉम उनसे एक स्टेप अहेड हमेशा कैसे रहती हैं। एनिमे इंटरेस्टिंग तब होता है जब ये पूरा शो ब्रेन वर्सेस ब्रेन बन जाता है, यानी चाइल्ड इंटेलिजेंस वर्सेस अडल्ट इंटेलिजेंस, एंड एज गैप 0 एडवांटेज देता है। नंबर 3, एल्फिन लाइट। डेक्लोनियस एक ह्यूमंस की न्यू स्पेशीज़ है
जिनके पास खतरनाक टेलीकिनेटिक वेक्टर्स हैं एंड गवर्नमेंट उनसे इतना डरती है कि उनके ऊपर लैब्स में एक्सपेरिमेंट करती है। एंड लूसी उन सब में से एक है जिसका पास्ट फुल ऑफ क्रूएल्टी है। एस्केप के टाइम हेड इंजरी से उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाती है। क्योता एंड न्यू उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि वो सेम डेडली किलर है जिसे फैसिलिटी ढूंढ रही है। स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि पूरा कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व करता है ट्रॉमा वर्सेस क्रूएल्टी पर, एक ही बॉडी के दो एक्सट्रीम एंड्स। नंबर 2, टोक्यो घूल। टोक्यो में घूल रहता है, लेकिन हमारे इंट्रोवर्ट स्टूडेंट कानिकी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है एंड वो एक एक्सीडेंट के बाद हाफ घूल हाफ ह्यूमन बन जाता है। अब उसे दो वर्ल्ड्स बैलेंस करने पड़ते हैं, घूल्स जो सर्वाइव करना चाहते हैं एंड ह्यूमंस जो उन्हें इरेडिकेट करना चाहते हैं। वो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि घूल्स में भी फैक्शंस हैं एंड पॉलिटिक्स भी, दोनों साइड गिल्टी भी हैं और इनोसेंट भी। उसका ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो फोर्सफुली मॉन्स्टर नहीं बनता, वर्ल्ड उसे बनाता है। नंबर 1, वेलकम टू NHK। सातो 4 साल से एक ही कमरे में लॉक है एंड अपनी सारी परेशानी के लिए वो एक इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन NHK को ब्लेम करता है। लेकिन सच बात तो ये है कि उसके अंदर अपने फियर को फेस करने की हिम्मत नहीं है। मिसाकी उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है कि वो उसको सोशल लाइफ में वापस लाएगी, बट सातो धीरे धीरे रियलाइज़ करता है मिसाकी भी परफेक्ट नहीं है। ये एनिमे इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स टच करता है जैसे लोनलीनेस, सेल्फ साबोटाज, जिनसे तुम रियल लाइफ में दूर ही भागते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे वीप।